दोस्तों नमस्कार, मैं एडवोकेट नीरज सिंह। मैं आप सबके बीच में एक और नया टॉपिक लेकर आ गया हूं दोस्तों, जो कि ये बहुत ज़्यादा लाजवाब टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों टॉपिक हमारा ये है कि यदि कोई व्यक्ति हमारे घर में घुस जाता है और वो चोरी करता है, विदाउट परमिशन के घर के अंदर घुस जाता है और चोरी के दौरान किसी का हत्या कर देता है दोस्तों, तो हम इसी के टॉपिक में विषय में बात करेंगे और उन चोरों के ऊपर हम लोग क्या क्या धाराएँ और कौन कौन सी कार्रवाई उनके ऊपर कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने वीडियो के ऊपर। तो दोस्तों मान लीजिए एग्जाम्पल, यदि आप 11 से 12 बजे नाइट को, रात को आप लोग तो सारे फैमिली के बीच में या फिर आप सो जाते हैं, तो फिर चोर जब आपके घर में घुसता है तो वो चोरी करने के प्लान में, अगर कोई प्लानिंग करता है, प्लानिंग करके चोरी कर रहा है, डकैती करने की तैयारी अगर करके आया है, तो डकैती करने की तैयारी में दोस्तों आता है, डकैती करने की तैयारी में 399 आईपीसी के तहत उन चोरों के ऊपर हम लोग 10-10 वर्ष की सज़ा और जुर्माने से भी दंडित कर सकते हैं दोस्तों। ये हम अपने इलाके के पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर दर्ज करेंगे तो उन चोरों के ऊपर दोस्तों तो फिर 399 का धारा लग जाता है दोस्तों। यदि कोई मान लीजिए यदि आप रात में सोए हैं, चोर चोरी करने के लिए आपके घर में आया है, तो चोरी जब करने के लिए घर में आता है तो वो विदाउट परमिशन के घर के अंदर घुसता है, तो वो कॉन्जुगल ऑफेंस करता है, जिसकी वजह से उसे 448 का धारा उसके ऊपर लग जाता है दोस्तों, जो कि वो विदाउट परमिशन के घर के अंदर घुसा है, तो उसके ऊपर 448 का आईपीसी धारा लगता है, जिसके वजह से उसे 1 वर्ष की सज़ा होगी और उसे जुर्माने से दंडित किया जाएगा, जो कि जुर्माना होता है 1000 से 2000 रुपये तक उसे जुर्माना देना पड़ सकता है। यदि चोर परमिशन, विदाउट परमिशन के घर के अंदर घुसा है, विदाउट परमिशन के घर के अंदर घुसा और उसका मकसद जो है वो चोरी करने का मकसद है, मतलब चोरी के मकसद से अगर घर के अंदर आप घुसते हैं तो उसमें 3 साल की सज़ा हो सकती है और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों जब व्यक्ति घर में अंदर घुस जाता है और वो चोरी करने का प्लान करने लगता है, चोरी जब करता है तो बाई चांस उससे चोरी से मिस्टेक भी हो जाता है, तो वो कोई भी सामान बिखेर देता है और गिर जाता है, जिससे साउंड का आवाज़ आता है। जब आप सोए रहते हैं तो आपका नींद खुल जाता है दोस्तों। आपका नींद जब खुल जाता है, खुलने के बाद आपके नींद तो जाते हैं चेक करने की कोई डाउट तो नहीं है भाई। आपके अंदर अगर कोई डाउट होगा तो आप उठेंगे, कोई व्यक्ति या फिर घुसा, कोई चोर घुसा है, तो ऐसे आपके मन में सवाल उठता है, तो आप उठकर और कन्फर्म करने के लिए आप जाते हैं। जब जाते हैं तो वहाँ चोर जब होता है, वो चोर बहुत ज़्यादा दोस्तों घबरा जाता है, और जब घबरा जाता है वह किसी का हत्या या फिर मर्डर कर सकता है या फिर आपको बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से घायल भी कर सकता है वो चोर, क्योंकि दोस्तों वो चोर घबराया हुआ है, कहीं उसे ऐसा नहीं लगता कि मुझे जेल में डाल दिया जाता है, ऐसा उसके मन में सवाल उठता है दोस्तों। तो फिर वो चोर आपके ऊपर अटैक करता है। यदि दोस्तों अगर वो चोर आपका मर्डर कर देता है, चोरी के दौरान आपका हत्या कर देता है दोस्तों, तो उसे कठिन कारावास से उसे दंडित किया जाएगा दोस्तों। कठिन से कठिन कारावास से दंडित किया जाएगा, मृत्यु दंड या फिर आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति है डकैती करने के प्लान या फिर वही जो मैंने बताया वीडियो में, तो दोस्तों वो या फिर प्लानिंग करके आते हैं, प्लानिंग करने के दौरान वह 5 से 6 लोग व्यक्ति होते हैं जो घर के अंदर घुसते हैं। घर के अंदर घुसने के बाद वो 4 चोर अलग लूट कर रहे हैं और एक चोर अलग जाकर लूट कर रहा है। तो जो एक चोर अलग गया है दोस्तों, तो फिर वो जाकर किसी का मर्डर कर देता है, चोरी के दौरान हत्या कर देता है, तो उन व्यक्तियों के ऊपर कठिन से कठिन कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी क्या कहते हैं दोस्तों, मृत्यु दंड हो सकता है, आजीवन कारावास हो सकता है, या फिर कठिन से कठिन अवधि उन सब के ऊपर लग जाता है। कठिन से कठिन कारावास से उन सबको दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि दोस्तों 10 से 15 साल तक उन सभी 5 व्यक्तियों के ऊपर ये धारा लग जाता है दोस्तों। 396 धारा लगता है दोस्तों, जो कि ये मतलब चोरी के दौरान हत्या कर दिया है, कोई व्यक्ति अलग जाकर हत्या कर दे रहा है। कोई चोर 5 से 6 चोर हैं और जिनमें से एक चोर अलग लूट कर रहा है और चोरी के दौरान वह किसी का मर्डर कर देता है, हत्या कर देता है, तो उस सभी चोरों के ऊपर 10-10 वर्ष की या फिर 15-15 वर्ष का सज़ा होगा और जुर्माने से भी दंडित किए जाएंगे दोस्तों। तो फिर ये होता है, यदि चोर है जो कि प्लानिंग किया है कि भैया हम घर में जाएंगे, घुसेंगे और उसे डराएंगे और मारने की भी धमकी देंगे और गंभीर रूप से आपको चोट पहुंचाता है के ऊपर, जो आपको गंभीर रूप से चोट पहुंचाने की कोशिश करता है और आपको मतलब मारने की धमकी देता है, कोशिश करता है,
प्रयास करता है, आपके अंदर भय पैदा करने की कोशिश करता है, तो उसके ऊपर हम लोग 452 का धारा आईपीसी सेक्शन लगाकर हम उसके ऊपर 7 वर्ष तक की सज़ा और जुर्माने से भी दंडित कर सकते हैं दोस्तों। उन चोरों के ऊपर जो प्लानिंग करके आते हैं, घर के अंदर घुस जाते हैं, घर विज्ञापन करते हैं, तो उन लोगों के ऊपर दोस्तों तो ये सब धारा लग जाता है। और दोस्तों एक टॉपिक और है दोस्तों, धारा 307। यदि कोई व्यक्ति आपको मारने का कोशिश करता है, आपको मारने का प्रयत्न करता है, आपको जान से मारने की कोशिश करता है, जिससे आप बाल बाल बचते हैं दोस्तों, तो उस व्यक्ति के ऊपर धारा 307 लग जाता है, जिससे हम उस व्यक्ति के ऊपर 15 वर्ष की सज़ा और जुर्माने से भी दंडित कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आप सबको ये वीडियो में ज़रूर नॉलेज मिली होगी। तो अगर आपको इस वीडियो में थोड़ा सा भी नॉलेज मिला होगा दोस्तों, तो इस वीडियो पर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो इतने के लिए जय हिंद।